अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर 4, लास्ट इसका टॉपिक रह गया हमारे एमसीक्यूज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसके अंदर लॉजिकली हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स इज। तो डेफिनेटली जब कोई फंक्शन डेरिवेटिव का इंक्रीज होता है तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स। जब भी आपका, इसके साथ साथ मैं ऑप्शंस के आंसर भी देखता जाता हूँ, ठीक है। और जो आपका फंक्शन जो है डी वाई ओवर डी एक्स जैसे डिक्रीज होता है तो फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाता है। तो क्या, के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इफ डी वाई ओवर डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि अगर हम डेरिवेटिव लेने के बाद क्रिटिकल वैल्यू में देखें, इसको जीरो पुट करते हुए अगर हमारा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, देन हम कहेंगे कि इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमा, ठीक है। तो वो हमारा मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अगर इफ डी वाई ओवर डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये आपने ज़हन में रखनी है पॉइंट। उसके बाद कहते हैं इफ डी वाई ओवर डी एक्स डज नॉट चेंज साइन। अगर डेरिवेटिव अब जीरो पुट करें तो वो अपना साइन चेंज ना करे, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन चेंज ना करे, देन या लिखा हुआ है साइन बिफोर, पहले, एंड आफ्टर अ पॉइंट, ना ही पहले करे और ना ही बाद में जब पॉइंट लिया जाए, वेयर इट जो है वो वेनिस्ड एंड आखिर तक जो है, देन दैट इज अ पॉइंट ऑफ, तो वो पॉइंट हमारा कहलाएगा इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, तो पहले से लेकर एंड तक यानी बाद में भी जो है वो पॉइंट तब्दील ना करे साइन को, वो इन्फ्लेक्शन होगा। आगे क्वेश्चन 6 देखिएगा। अ फंक्शन इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट इफ डी वाई ओवर डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम। तो इसका मतलब अगर डी वाई ओवर डी एक्स साइन चेंज करता है, मैक्सिमम उस केस में होगा जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जरा ये सोचिए ना एक चीज। हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू पॉजिटिव है और वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम तब होगा जब हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। इसी तरह जो आपका फंक्शन मिनिमम कब होगा, जब वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करे, है? यानी माइनस से 1 से आगे 0, मतलब कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जैसे 2 3 4 की तरफ। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव जो फ्लो करेगा, वो आपका होगा मिनिमम फंक्शन। जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं तो अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। यानी देखिए कि हमने कहा था ना डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर इज पॉजिटिव, मीन कि मोर देन टू जीरो आ रहा है। देन आप कहते हैं कि आपका फंक्शन जो है अगर पॉजिटिव है तो वो आपका फंक्शन होगा मिनिमम। 8वें का देखते हैं, बी है एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके साथ ही ऊपर वाले का भी बी है, ओके। मैं क्या आंसर्स भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन 9 आता है इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। अगर आप डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स जो है वो स्क्वायर यानी कि यहाँ पे लेते हैं और आप चेक करते हैं कि जो क्रिटिकल वैल्यू है वो इसमें पुट करते हैं, तो आपके पास अगर वो लेस देन टू जीरो हो जाए तो आप कहेंगे वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है या वो आपका रिलेटिव मैक्सिमा कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 आता है, इसका आंसर भी देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन 8 है ना, इसका 8 का है आपका बी। इसमें रुकेगा, सॉरी ये 9 था, 9 का ए ही है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है फंक्शन इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट इफ इट्स सेकंड डेरिवेटिव। कब होता है, देखिए आपका ये है ना डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। और ये वो कहता है कि ये मैक्सिमम कब होता है ना, जब आपका ये मोर देन टू जीरो हो, यानी पॉजिटिव हो, है? जब ये आपका पॉजिटिव हो, या सॉरी यहाँ पे ना उल्ट हो गया है। मैक्सिमम केस में तो हमें पता होता है सिर्फ सॉरी कि ये आपका लेस देन टू जीरो हो, तो भी इसका मतलब हुआ कि आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इट मीन के नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है ना, उल्ट हो गया ये वाला क्वेश्चन था कि फंक्शन इज मिनिमम। मिनिमम होता है जब आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, यानी आपका जो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर जो है, ये मोर देन टू जीरो हो, यानी पॉजिटिव।
ये आपका होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, तो पॉजिटिव होगा तो ये आपका होगा मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन 12, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन, ये जो वैल्यूज दी गई हैं इसका अब आप आंसर इसका लिख लें जी, ये आपका डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये -5 लेस देन 2 आपका जो है वो एक्स जो है वो, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि -5 छोटा है एक्स से, जबकि एक्स छोटा है -4 से। ठीक है, एक्स खुद -4 से छोटा है और इससे छोटा वो -5 है। ठीक है, तो -4 उससे पीछे x है तो वो 5 है, यानी -4 और 5 के -5 के दरमियान में, मतलब कि ये चला गया नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक तरफ से तो यही कहेंगे ना, क्योंकि -4 वैल्यू बड़ी होती है और -5 उससे भी स्टेप डाउन है, छोटी है। तो x तो -4 से छोटा है, तो उससे पीछे क्या होगा आपका, उससे पीछे -5 है, तो इसके दरमियान में ये कम हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हो गया, इसको समझना आपने कि -5 छोटा है x से, जबकि x खुद छोटा है -4 से। -4 वैल्यू बड़ी होती है, जबकि -5 छोटी, तो ये सो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सिंपल से थे। कुछ ये बेसिकली जो है ये लॉजिकल क्वेश्चंस है जो आपने समझने हैं, जिसके मुताबिक हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका जो है चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, 4.1 4.2 शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज, अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर में आपके 15 मार्क्स होंगे अप्रोक्सीमेटली, में आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 8 नंबर के, यानी कि 8 मार्क्स के, और एक आपका हाफ होगा लॉन्ग, यानी कि 5 नंबर का, 5 मार्क्स। ये हो गया आपके टोटल 13 मार्क्स हो गए, और अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 एमसीक्यूज होंगे, तो आपके 15 टू 16 मार्क्स इस चैप्टर के अंदर से आ जाएंगे। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से तैयारी करें, ताकि आप पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, और जितनी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल रही है वीडियोस को लाइक लाजमी कीजिएगा, और जो है कमेंट्स के तौर पर कोई भी कंफ्यूजन वगैरह है वो अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।